नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिंपल मार्ग में। दोस्तों, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहां जाकर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नर्मदे हर। दोस्तों, स्वामी जी के जीवन चरित्र पे बने वीडियो की ये 6ठी कड़ी है। इसके आगे स्वामी जी के चमत्कारों पे बनी भाग 5 वीडियो को आपने बहुत पसंद किया। इस तरह से ये स्वामी जी के चमत्कारों पे बने वीडियो की दूसरी कड़ी है। स्वामी जी तिलकवाड़ा से निकलकर मणिनागेश्वर, कुंभेश्वर, करनाली, चाणोद, व्यास, सुखदेव आदि के दर्शन करते हुए बरकाल के पास अत्रि महर्षि के आश्रम पहुंचे। वह स्वामी जी द्वारा अनसोया माता का एक स्तोत्र और श्लोक रचा गया। वहां से सिनोर नामक गांव में आए और फिर वही श्री मार्कंडेश्वर के मंदिर में रुके। एक दिन गुरु चरित्र का पाठ चल रहा था, तब स्वामी जी ने राम शास्त्री नामक उनके एक भक्त से कहा, जल्दी यहाँ भटकते रहने वाला एक अक्षर शत्रु व्यक्ति आएगा। ये सुनकर राम शास्त्री ने सोचा कि स्वामी जी का कोई पूर्व परिचित व्यक्ति आने वाला होगा। फिर 2 या 3 दिन बाद एक मध्यम आयु का गुजराती ब्राह्मण केवल 2 धोती, 1 लोटा और एक छड़ी के साथ स्वामी जी के दर्शन को आया। सिनोर में हर कोई उसे जानता था। वे कुछ समय पूर्व इस क्षेत्र में गुड़ के व्यापार के लिए आया करते थे। वही ब्राह्मण इस समय विरक्त होकर स्वामी जी के पास आया था। स्वामी जी ने उनसे 8 दिनों तक बात नहीं की। वह प्रतिदिन स्नान कर स्वामी जी जहाँ रुके थे वहाँ एक और बैठ जाते थे। स्वामी जी जब भिक्षा हेतु जाते तो वे भी बाहर जाकर भोजन कर श्री के आने से पहले भीतर आकर बैठ जाते थे। फिर एक बार स्वामी जी ने उनसे पूछा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? उसने कहा, मैं तुम्हारे पास इस विश्वास के साथ आया हूँ कि इन्हीं समर्थ शरणों में मेरा कल्याण होगा। उन्होंने स्वामी जी को अपने पूर्व की बात बताई थी, जिसके अनुसार मेरा गांव तलंगपुर, मेरा असली नाम कल्याण है। लोग मुझे गांडा यानी पागल इसलिए कहते थे क्योंकि मैं बचपन से ही शरारती था। 8 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई। पढ़ाई के बाद मैंने कुछ दिन स्कूल में और फिर व्यापार में काम किया। मन की शांति न पाकर मैं एक गुरु की तलाश में मद्रास चला गया, लेकिन संतों का मिलाप नहीं हुआ। मेरे अपने उपासक देव महादेव है, जाति से ब्राह्मण हूँ। मुझे ब्राह्मण जाति से एक सद्गुरु से मिलना थे। कुछ दिन मैं पांडिचेरी में काम कर रहा था, लेकिन जल्द ही मेरी नौकरी चली गई, इसलिए मैं घर लौट आया। मुझे बेचैनी होने लगी। चूँकि माता पिता जीवित थे, इसलिए तपस्या के लिए भी बाहर भी नहीं जा सकता था। परिवार समृद्ध है, लेकिन सुख किसी भी विषय से नहीं मिल पा रहा था। इसलिए मैं व्यापार के लिए नर्मदा के तट पर रुक और साधु संतों की सेवा में समय बिताने लगा। लेकिन पिता को ये पसंद नहीं आया और उन्होंने अपशब्द कहे, इसलिए मैंने कारोबार बंद कर दिया और घर छोड़ दिया। और तभी से वैरागी के वेश में ओमकारेश्वर की झाड़ी में एकांत में रहने लगा। मैं ये जानने के लिए भी उतना ही उत्सुक था कि मुझे कब ज्ञान मिलेगा। लोग मुझे तब से ब्रह्मचारी कहने लगे। कुछ दिनों बाद मेरी नर्मदा के तट पर बसे पांडुरंग महाराज से भेंट हुई। उनका नियम था भिक्षा मांगकर अनाज लाना और खाना बनाकर नर्मदा की परिक्रमा करने वालों को भोजन करवाना। एक बार उन्होंने जो खाना बनाया था उसे चोरों ने रात में चुरा लिया और खाया। नतीजन उनका पेट फूल गया और मरणासन की स्थिति हो गई। तब चोरों ने पांडुरंग महाराज के सामने आत्मसमर्पण कर दिया
तब महाराज ने उन्हें स्वस्थ कर उपदेश दिया और उन्हें वापस भेज दिया। नर्मदा माता की महाराज पर असीम कृपा थी। उन्होंने मेरी हालत देखकर कहा, अरे इस भयानक जंगल में तुझे गुरु कहाँ से मिलेगा? यदि तू नेमावर में सिद्धनाथ के मंदिर में जाप अनुष्ठान करेगा, वहाँ गुरु के बारे में तुझे जानकारी अवश्य मिलेगी। उनके आदेश के अनुसार मैं नेमावर के सिद्धनाथ मंदिर में जाप अनुष्ठान करता था। मैंने वहाँ के कुछ लोगों से आपके बारे में जाना, इसलिए मैं आपके शरणों में आया हूँ, तो कृपया मुझ पर कृपा करें। लोग उस ब्राह्मण को गांडा बुआ कहते थे। गांडा बुआ की बात सुन स्वामी जी हंसे और कुछ दिनों बाद गांडा बुआ को लेकर स्वामी जी सिनोर से निकोरा आए। वहाँ भगवान शंकर के मंदिर में गांडा बुआ को रहने को कहते हुए श्री ने कहा, तुम यहाँ शंकर के सम्मुख योग का अभ्यास करते रहो। तुम्हारी श्रद्धा के अनुसार भगवान शंकर तुम्हें फल देंगे। तब स्वामी जी ने योग साधना की दिशा दिखाई और स्वामी जी आगे बढ़े। कुछ दिनों बाद गांडा बुआ स्वामी जी के दर्शन करने आए तो स्वामी जी ने उन्हें आज्ञा दी, पहले तुम अपने माता पिता के पास जाओ और उनसे क्षमा मांगो और उनकी प्रेमपूर्ण आज्ञा लेकर चातुर्मास में द्वारका में मेरे पास आओ। इसके बाद गांडा बुआ घर चले गए। गांडा बुआ को उनके माता पिता के पास भेजकर श्री गिरनार पर्वत पर आ गए। वहाँ श्री दत्त पादुका के दर्शन कर सोमनाथ के दर्शन के लिए माघ के महीने में प्रभास क्षेत्र में आए। सोमनाथ के पुजारी बलभद्र भोड़ी के आग्रह पर श्री जी कुछ दिन वही रहे। प्रभास मैदान छोड़कर श्री प्राची सरस्वती के पास पहुँचे। इस स्थान पर भगवान कृष्ण का निर्वाण हुआ था। वहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद श्री पोरबंदर यानी सुदामापुरी आए। बाद में अपने माता पिता की आज्ञा लेकर गांडा बुआ द्वारका में स्वामी जी से मिले। वहां से यात्रा करते हुए स्वामी जी एक बार फिर मध्य भारत की ओर बढ़े। वहां डॉक्टर विश्वनाथ राव एक उत्कृष्ट चिकित्सक के रूप में प्रसिद्ध थे। वे स्वामी जी के भक्त थे। उनके पैरों की हड्डियां क्षय के कारण भीतर से चढ़ने लगी थी। डॉक्टर वेद ने कई इलाज किए लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। डॉक्टरों ने पैर काटने का फैसला किया। अंत में डॉक्टर स्वामी जी के पास आए। स्वामी जी ने कहा, आपको कौन ये सारी दवा देता है? स्वामी जी ने उन्हें एक मंत्र लिखकर उसे जपने के लिए कहा और एक और औषधि गेहूं का आटा हल्दी को पानी में मिलाकर लगाने के लिए कहा। स्वामी जी के इलाज से डॉक्टर विश्वनाथ राव पूर्ववत ठीक हो गए। इसने सभी डॉक्टरों को हैरान कर दिया। ये जानने के बाद तो लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी स्वामी जी के दर्शनों को। डॉक्टर विश्वनाथ राव स्वामी जी के अनन्य भक्त थे। उन्होंने अपने खर्चे पर स्वामी जी द्वारा रचित श्री दत्त महात्म्य ग्रंथ का प्रकाशन भी किया। कार्तिक पूनम के ग्रहण के बाद स्वामी जी शिप्रा में स्नान करके महतपुर छोड़ना चाहते थे, लेकिन इससे पहले दत्त प्रभु ने स्वामी जी को महतपुर छोड़कर गंगा तीर ब्रह्मव्रत जाने का आदेश दिया, लेकिन स्नान के इरादे से वे वहीं रुके रहे। उस रात एक भयानक जहरीले सांप ने स्वामी जी को काट लिया। सभी के मन में बहुत दुख था, क्योंकि स्वामी जी ने कभी दवाई नहीं ली थी। सर्प द्वारा काटे जाने के बाद स्वामी जी 4 घंटे तक समाधि अवस्था में बैठे रहे। फिर भी विष की तीव्रता कम नहीं हुई। इसका नीरस प्रभाव पड़ा, इसलिए स्वामी जी ने फिर से समाधि लगाई। इस तरह 2-3 दिन बाद जहर का असर कम हुआ। महतपुर को छोड़ने तक जहर पूरी तरह से कम नहीं हुआ। 10वें दिन विष का असर पूरी तरह से दूर हुआ और पैर पूर्ववत ठीक हो गया। सूर्य ग्रहण में हालांकि कुछ दिन शेष थे। महतपुर से स्वामी जी आलोट गांव में आए। यहाँ कुछ दिन स्वामी जी रुके। आलोट में सखाराम कंडकर नाम के एक सज्जन रहते थे। उनके पिता की मृत्यु के बाद अपनी माँ, छोटे भाई
और बहन की परवरिश की जिम्मेदारी उन पे आ गई। जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ रहा था, उन्होंने कथाकार का व्यवसाय अपनाया। उन्होंने इस व्यवसाय में अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त की, मगर उनकी प्रतिष्ठा उनके दुश्मनों को बर्दाश्त नहीं हुई और इसीलिए उनको किसी ने किसी पेय पदार्थ में सिंदूर मिलाकर पिला दिया। नतीजन सखाराम की आवाज़ कम हो गई और कीर्तन बंद हो गया। गरीबी ने उनके लिए फिर से गुजारा करना मुश्किल बना दिया। इस असहनीय पीड़ा से उनके मन में आत्महत्या का विचार आया। जब उन्हें किसी ने बताया कि स्वामी जी महतपुर में हैं, तो वे वहाँ गए। स्वामी जी को प्रणाम किया, अपनी व्यथा व्यक्त की और उनसे इस संबंध में कोई उपाय सुझाने का अनुरोध किया। ये बात सुनकर स्वामी जी ने कहा, तुम 4 महीने मेरे साथ रहो। ये सुनकर सखाराम ने कहा, तुम्हारे साथ में रहना मुश्किल है क्योंकि घर की माली हालत बहुत खराब है। सखाराम की हालत जानकर स्वामी जी ने कहा, तुम घर चले जाओ, मैं वहाँ आ रहा हूँ। वहाँ आकर बाद में मिलते हैं तो तुम्हारा काम हो जाएगा। सखाराम अपने घर आकर इंतजार कर रहे थे कि कब स्वामी जी आलोट आए। जब स्वामी जी आलोट आए तो वह स्वामी जी के पास गया। स्वामी जी ने उन्हें किसी पौधे का रस पीने को दिया और उस रस से उनकी जीभ पर एक मंत्र लिखकर उस मंत्र का जाप करने को कहा। स्वामी जी के आदेशानुसार सखाराम सूर्य ग्रहण के समय शिप्रा नदी के जल में खड़े होकर भक्ति भाव से मंत्रोच्चार करते थे। तब उनकी आवाज़ तेज हुई और उनकी बुद्धि भी तेज हुई, उनकी याददाश्त तेज हुई, उनका काम हो गया। अब तुम जाओ, स्वामी जी ने कहा और सखाराम उन्हें प्रणाम कर घर आ गए। फिर कीर्तन का धंधा सुचारू रूप से चलने लगा और खूब पैसे कमाने लगा। सखाराम कीर्तनाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक बार दत्त जयंती के समारोह के बाद जब स्वामी जी ध्यान कर रहे थे तो गांव में उन्हें प्लेग फैलता दिखाई दिया। यवनों के रूप में कुछ पिशाच उन्हें दिखाई दिए। उन्हें गांव में कुछ पदार्थ फेंकते भी देखा गया। उनमें से एक स्वामी जी के पास आया और बोला, हम कल इस गांव पर हमला करने जा रहे हैं, तो आप कहीं और चले जाएं। स्वामी जी ने उससे कहा, जिनकी आज्ञा से मैं यहाँ आया हूँ, उनकी आज्ञा का पालन किए बिना मैं नहीं जाऊँगा। मंदिर में स्वामी जी और यवन के बीच होती बातचीत एक महिला ने सुनी और गांव वालों से कहा कि इस गांव में प्लेग शुरू होने वाला है, इसलिए सभी को गांव से बाहर जाना चाहिए। बहुत से ग्रामीण गांव से बाहर गए और बहुत से गांव में ही रहे। जो लोग गांव से बाहर गए उन्हें प्लेग का रोग नहीं हुआ, पर जो लोग गांव में रुके वे बीमार भी हुए और मृत्यु भी हुई। स्वामी जी ने नरसी नाम के गांव में एक शत्रुमास किया। 1 महीने तक स्वामी जी की विद्वता वहाँ के लोगों के ध्यान में नहीं आई, इसलिए स्वामी जी को 1 माह तक कोई विशेष परेशानी नहीं हुई। मगर धीरे धीरे लोगों की भीड़ जमा होने लगी। क्योंकि स्वामी जी जिस स्थान पर बैठे थे वह बहुत छोटा था और लोग प्रसाद के लिए अंदर नहीं जा सकते थे। यह देखकर कि वहाँ बहुत भीड़ है, स्वामी ने दूसरा रूप धारण किया और बाहर पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। भीतर से लोग बाहर आते हैं तो स्वामी जी को बाहर बैठा देखते हैं और बाहर वालों को स्वामी जी भीतर दिखाई देते हैं। ये देख सभी हैरान रह गए। इस तरह छोटा सा नरसी गांव तीर्थ स्थल बन गया। स्वामी जी जब प्रातःकाल गंगा स्नान जाते हैं तो लोग दर्शन करने आते हैं। वह उनकी बात सुनकर तुरंत उन्हें उपाय बताते हैं। फिर धीरे धीरे वहाँ के लोग स्वामी जी के साथ कयाधु नदी पर स्नान करने जाने लगे। स्वामी जी के अगली धारा में स्नान करने के बाद ही निचली धारा में सभी स्नान करते थे। स्वामी जी जब स्नान करके लौटते हैं तो कुछ लोग घर के सामने के आंगन में दर्शन के लिए खड़े होते। नरसी गांव में एक सेठ रहते थे, नाम था चुन्नीलाल मारवाड़ी। चुन्नीलाल जी को सिर में तेज दर्द था। उन्होंने इस बीमारी को मिटाने के लिए कई उपाय किए,
लेकिन कुछ नहीं हुआ। उन्होंने अपना दुख स्वामी जी को बताया। स्वामी जी ने सुन्नीलाल से कहा, मैं कोई डॉक्टर या वैद्य नहीं, ना ही मैं कोई सिद्ध साधु, मैं कुछ नहीं जानता। स्वामी जी ने यही कहा और उसे विदा कर दिया। लेकिन उन्होंने स्वामी जी के पद चिन्हों को नहीं छोड़ा। जब स्वामी जी गंगा स्नान के लिए जाते हैं तो मार्ग में उनका अभिनंदन करते हैं और उनके सम्मुख चलकर उनके साथ तब तक ठहरते हैं जब तक स्वामी जी स्नान करके वापस नहीं आ जाते। ऐसा सुन्नीलाल का सिलसिला कई दिनों तक चल रहा था। एक बार स्वामी जी को उसके लिए खेद हुआ और सुन्नीलाल से पूछा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? स्वामी जी की आवाज सुनकर सुन्नीलाल ने टूटे मन से कहा, तुम्हारे बिना मेरा कोई उद्धार करता नहीं है, कहीं कोई उपाय नहीं सूझ रहा। उसकी आवाज़ सुनकर स्वामी को दया आई। उन्होंने अपने सामने के पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, बेहतर होगा कि उस पेड़ की छाल को किसी स्त्री के दूध में घोलकर सिर पर मले। स्वामी जी के आदेश से सुन्नीलाल ने ऐसा ही किया और उनका सिर दर्द ठीक हो गया। स्वामी जी एक बार दोपहर का स्नान करने नदी पर गए थे। तब की ये घटना है। उस समय एक महिला नदी में पानी लेने आई थी। उसने वहां एक चमत्कार देखा। एक छोटा सा बच्चा स्वामी जी की गोद में था और वो अपना अंगूठा सूस रहा था। कुछ देर बाद स्वामी जी की नज़र उस महिला पर पड़ी। तुरंत ही बच्चा गायब हो गया और महिला बेहोश होकर गिर पड़ी। स्वामी जी ने अपने कमंडल से पानी छाटकर उस महिला को होश में लाया और बोले, तुम बहुत ही पुण्यशाली आत्मा हो जो ये दृश्य देख पाई। वो बालक और कोई नहीं, स्वयं भगवान थे। इस बारे में किसी को मत बताना। पर उस महिला ने वो सारी बातें अपने घर पर की, जिसके कारण पूरे गांव में पता चला। एक बार एक महिला स्वामी जी के दर्शन को आई। उसने स्वामी जी को प्रणाम किया और स्वामी जी के सामने उपहार स्वरूप एक नारियल और 8 आने का सिक्का रखा। पर भूल से सिक्का 8 आने की जगह 1 रुपये का रख दिया। अब रखा हुआ सिक्का वापस कैसे ले? इसी सोच में वो महिला वहीं बैठी रही। तभी स्वामी जी बोले, सिक्का वापस ले लो माता। पर सबके सामने दिखावा करते वो महिला बोली, नहीं महाराज, दक्षिणा में रखा पैसा वापस कैसे ले सकती हो? स्वामी जी बोले, तो फिर ठीक है, प्रसाद समझकर नारियल ले लो। तब उस महिला ने नारियल वापस ले लिया और अपने घर जाकर जैसे ही नारियल को फोड़ा तो उसमें से वही 1 रुपये का सिक्का खन्न की आवाज़ के साथ बाहर निकला। वो महिला समझ गई कि बेमन से दिया पैसा स्वामी जी ने वापस कर दिया। कोल्हापुर के बाकी करगेकर श्री के दर्शन करने आए थे। उनकी कोई संतान नहीं थी और वे काफ़ी कर्जदारी में थे। ये बात उन्होंने स्वामी जी को बताई। तब स्वामी जी ने उन्हें संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दिया और प्रसाद में नारियल दिया। स्वामी के आशीर्वाद से उनके 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। उनका कर्ज भी उतर गया। रायचूर के लक्ष्मण राव वेद के बच्चे जीवित नहीं रहते थे। लोगों के अनुरोध पर वह अपनी मां और पत्नी के साथ स्वामी जी के पास आए। स्वामी जी ने उन्हें पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? लक्ष्मण राव ने स्वामी जी को अपनी सारी बात बताई। स्वामी जी ने उनसे कहा, तुम अपने कुल में नाग पूजा शुरू करो और श्रावण मास में नाग की बाम्बी की पूजा करो और अंतिम दिन एक श्रवण नाग दान करो। नाग पंचमी को भी नाग बाम्बी की पूजा करो। इस प्रकार उन्होंने 1 महीने तक पूजा की। तब अंतिम दिन असली नाग देवता प्रकट हुए तो वे लोग बहुत ही डर गए। तभी वहाँ झाड़ियों में से एक भील युवक आया और बोला, डरो मत, और फिर सांप को दूध पिलाया। थोड़ी देर बाद नाग और भील दोनों गायब हो गए
उपवास समाप्त होने के बाद स्वामी ने उन्हें कहा, अब आपके पास एक दीर्घायु पुत्र होगा। एक बार स्वामी जी कटारखेड़ा से शूलपाणेश्वर महादेव के दर्शन कर गरुड़ेश्वर आ रहे थे तो जंगल में स्वामी जी रास्ता भटक गए। वहाँ स्वामी जी को एक विशालकाय और बलशाली भील युवक मिला और बोला, महाराज आपको कहाँ जाना है? स्वामी जी ने कहा, मुझे गरुड़ेश्वर जाना है। तो उस भील युवक ने कहा, चलो मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ, और स्वामी जी को जंगल के बाहर तक छोड़ने आया। उस युवक की कदकाठी और चाल देख स्वामी जी समझ गए कि ये कोई भील युवक नहीं है। स्वामी जी ने उस युवक से पूछा, सच सच बताओ तुम कौन हो? तब उस युवक ने मुस्कुरा कर कहा, मैं शूलपान की झाड़ी में रहता हूँ और मेरा नाम अश्वत्थामा है। इतना कहकर अश्वत्थामा अदृश्य हो गया। गरुड़ेश्वर भगवान विष्णु के परम भक्त गरुड़ की तपोस्थली भी है। वहाँ पर स्वामी जी अपने अंतिम समय तक निवासरत रहे। धीरे धीरे वहाँ भक्तों की भीड़ बढ़ने लगी। रोज 200-300 लोगों के लिए रसोई बनाई जाती। एक बार एक सेवक नर्मदा के तट पर बर्तन धोने गए। उससे एक बड़ा बर्तन नर्मदा में बहने लगा और देखते ही देखते वो बर्तन नर्मदा की मुख्य धारा में आ गया। तब वो सेवक दौड़कर स्वामी जी के पास गया और बर्तन के नर्मदा में बह जाने की बात बताई। तब स्वामी जी नर्मदा तट पर आकर बोले, माँ इस बर्तन का तू क्या करेंगी? तेरे भक्तों को भोजन बनाने में देर होगी, माँ ये बर्तन वापस कर दो। और इतना कहते ही नर्मदा की लहरों में हरकतें हुई और लहरों के धक्के से वो बर्तन वापस किनारे पे स्वामी जी के पास आ गया, जैसे खुद माँ नर्मदा ने ही लौटाया हो। एक बार गरुड़ेश्वर में बहुत वर्षा होने के कारण नर्मदा जी का जल स्तर बहुत बढ़ जाता है। बाढ़ के डर से सभी लोग भयभीत स्वामी जी के पास चले जाते हैं। इस पर स्वामी जी नर्मदा माता से प्रार्थना करते हैं, हे माँ, अगर बाढ़ आई तो तेरे भक्तों को ही त्रास होगा, अतः बाढ़ ना आवे। ऐसा कहकर टैम्बे स्वामी अपना दंड नर्मदा जी के जल को सुहा देते हैं। दंड का स्पर्श होते ही जल स्तर घटना शुरू होकर बाढ़ का खतरा टल जाता है। इन घटनाओं से पता चलता है कि नर्मदा माँ टैम्बे स्वामी जी से कितना स्नेह करती। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नर्मदे हर।